वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। धर्मांतरण कर रहे लोगों को आरक्षण नहीं देने की मांग। कोंडागांव में जनजातीय सुरक्षा मंच ने निकाली रैली, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कोंडागांव में जनजातीय सुरक्षा मंच ने बीते दिन रैली निकालते हुए धर्मांतरण कर रहे लोगों को आरक्षण नहीं देने की मांग की है। सुरक्षा मंच के जिला संयोजक खेपचंद नेताम के नेतृत्व में कोंडागांव एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि गाँव-गाँव में भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। बाहर से आए लोग यह काम कर रहे हैं, जिससे गाँव में आए दिन तनाव की स्थिति बनती है। भविष्य में वर्ग संघर्ष की भी हालत बन सकते हैं। धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर कार्रवाई किया जाए। कोंडागांव जिला अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। यहां पर 5वीं अनुसूची लागू है, जहां पर अनुसूचित जनजाति के नियम, परंपरा और संस्कृति को सहेजने का दायित्व जिला प्रशासन का है। लोगों की मांग है कि कोंडागांव जिले में शिविर लगाकर किस गाँव में कितने धर्मांतरित आदिवासी हैं उनका चिन्हांकन किया जाए। जो रूढ़ी परंपरा, देवी देवता और अपनी संस्कृति को नहीं मानता उनको भी चिन्हांकित किया जाए। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की सभी संभागों में दिव्यांग कॉलेज खुलवाने की घोषणा। सीएम से करेगी योजना पर चर्चा। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के सभी संभागों में अब दिव्यांग कॉलेज खोलने जा रही है। महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना की प्लानिंग की जा रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। वर्तमान में रायपुर में ही एकमात्र दिव्यांग कॉलेज है, जबकि 33 में से लगभग 21 जिलों में दिव्यांग के लिए स्कूल संचालित हो रहे हैं। मंत्री राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में दिव्यांग स्कूल खोलने के लिए तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही कौशल विकास और व्यवसाय शिक्षा की प्रदान की जाएगी। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 7 लाख दिव्यांग जन हैं। वर्तमान में कॉलेज नहीं होने के कारण 12वीं के बाद कई दिव्यांग बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इसे देखते हुए स्कूल और कॉलेज की संख्या बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। यह पहल दिव्यांग बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री शाह ने की जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा। बरसात में स्वच्छ पेयजल की पुख्ता व्यवस्था के दिए निर्देश। शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी। सुशासन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विभागों के काम में कसावट लाने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की समीक्षा में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री लगातार तीसरे दिन अलग अलग विभागों की समीक्षा किए। उन्होंने यहाँ पर उप मुख्यमंत्री अरुण साह, मुख्यमंत्री सचिव अमिताभ जैन और मुख्यमंत्री सचिवालय जल जीवन मिशन और विभागीय अधिकारियों के साथ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में बरसात के दिनों में प्रदेश में स्वच्छ पेयजल के लिए पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए पीएचई विभाग के लिए टोल फ्री नंबर का व्यापक यहाँ पर प्रचार प्रसार करने को कहा है। ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर, 1 जवान शहीद, 2 घायल जवानों का रायपुर में चल रहा है इलाज। बस्तर में लगातार सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है। बीते दिन एक बार फिर से अबूझमाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़ में जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं 1 जवान की शहादत हुई है। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के 2 जवान भी घायल हुए। घायल जवानों को एयर एम्बुलेंस से रायपुर लाया गया है। यहाँ दोनों का इलाज जारी है। कॉल सेंटर खोलकर नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, नकली नोट भी छापता था गिरोह। ओडिशा के 8 आरोपी गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले ओडिशा संगठित गिरोह के 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया, सभी आरोपी पंडरी और अनुपम नगर में कॉल सेंटर खोले थे, जहां बेरोजगारों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। इसके अलावा नकली नोट छपाई का भी काम करते थे। ये गिरोह फर्जी नामक वेब सीरीज से प्रभावित होकर नकली नोट छपाई का काम करते थे। सभी आरोपी मूलतः ओडिशा के रहने वाले हैं। आरोपियों के कब्जे से बुलेट वाहन, थार वाहन, सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन, नोट छापने का मशीन एवं अन्य सामान जब्त किया गया है। बलौदाबाजार हिंसा, 18 जून को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। 33 प्रभारी नियुक्त बैच को रायपुर, चरणदास महंत को कोरिया, डहरिया को जांजगीर की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा के विरोध में कांग्रेस 18 जून को 1 दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए 33 प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। रायपुर शहर और ग्रामीण में पीसीसी चीफ दीपक बैच मोर्चा संभालेंगे। चरणदास महंत को कोरिया की जिम्मेदारी दी गई है, जो तसना महंत कोरबा शहर की
प्रभारी बनाई गई है। शिव डहरिया को जांजगीर और विकास उपाध्याय को बलौदाबाजार का प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्र जारी कर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को 18 जून को प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है। सभी जिला अध्यक्ष अपने अपने जिले में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही स्थानीय बड़े नेताओं और विधायकों को भी प्रदर्शन में शामिल होने की बात लिखी गई है। एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया अपना दर्द। विधानसभा में घोषणा के 11 माह बाद भी नहीं हुई वेतन वृद्धि। जुलाई 2023 में बजट सत्र के दौरान तमाम शासकीय विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 350 करोड़ रुपये 27% वेतन वृद्धि के लिए प्रदान किया गया था, जो आज तक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को अपर्याप्त है। इस संबंध पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित मीरी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने महानंदी भवन में आयोजित बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात कर 27% वेतन वृद्धि, ग्रेड पे सहित 18 बिंदु ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को भी ज्ञापन देकर कार्रवाई की अपील की। डॉक्टर मीरी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने 1 सप्ताह के अंदर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ट्रांसजेंडर को दिखाए हसीन सपने, शादी का झांसा देकर बनाए संबंध, पैसे और गहने लेकर आशिक फरार। कोरबा में युवक और ट्रांसजेंडर अंशिका के बीच हुई पहचान, फिर प्रेम और प्रेम के पश्चात शुरू हुआ स्वार्थता का खेल। ऐसा खेल जिसमें एक के पास अपनी लूटी हुई अस्मत के सिवा कुछ नहीं बचा, वहीं दूसरे न सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा किया बल्कि प्यार का झूठा खेल खेलकर ट्रांसजेंडर के भविष्य के संजोए सपने, उसकी अस्मत, उसके अमूल्य गहने, उसकी जमा पूंजी तक लूट कर लापता हो गया। पीड़िता ने जब युवक के बारे में पता लगाने उसके घर वालों से संपर्क किया तो घर वालों ने गाली गलौज करते हुए यहां कॉल नहीं करने की नसीहत दे दी। बस्तर में दूसरे एमआरएफ सेंटर को उद्घाटन, अब गांव से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे से बनेंगे खिलौने, मिलेगा रोजगार। बस्तर जिला प्रशासन ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में लोकल बॉडी चैंपियन श्रेणी में पहला पुरस्कार जीतने के बाद बाबू सेमरा के एमआरएफ सेंटर में ही एक और यूनिट तैयार की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण देव ने इस नई यूनिट का शुभारंभ किया। बता दें कि इस नई यूनिट में शहर से निकलने वाली प्लास्टिक को इकट्ठा कर प्लास्टिक दाना तैयार किया जाएगा। इन दानों से प्लास्टिक के खिलौने भी तैयार होंगे। कवर्धा के कोमल साहू की संदेहास्पद मौत की होगी एसआईटी जांच, गृह मंत्री शर्मा ने गठित की टीम। बलौदाबाजार हिंसा की जांच के ऐलान के बाद अब कबीरधाम निवासी कोमल साहू की संदेहास्पद मौत की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के ग्राम बीरकोना निवासी मृतक कोमल साहू और पिता प्रेमलाल साहू की संदेहास्पद मौत की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जाँच के लिए अपर मुख्य सचिव को एक एसआईटी बनाने के निर्देश दिए थे। मामले में गृह मंत्री ने एक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया। गृह मंत्री शर्मा ने विशिष्ट जांच दल का तत्काल गठन करने के लिए निर्देशित किया था, जिस पर जांच कमेटी गठित की गई है। जांच समिति हर पहलू पर जांच पड़ताल और छानबीन करेगी। पीआरएसयू से संबद्ध कॉलेज में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी, इस तारीख से शुरू होंगे आवेदन। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से संबद्ध कॉलेज में प्रवेश के लिए समय सारणी जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय और अशासकीय कॉलेज में यूजी और पीजी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को विश्वविद्यालय के पोर्टल में आवेदन करना है। विश्वविद्यालय प्रबंधक की तरफ से पोर्टल 27 जून से खोल दिया जाएगा। पोर्टल यहां पर 25 जुलाई तक खुला रहेगा, लेकिन इस विश्वविद्यालय प्रबंधक की तरफ से अलग अलग 3 चरणों में प्राप्त आवेदनों की सूची महाविद्यालय को देना होगा। इसके आधार पर मेरिट सूची बनाकर कॉलेज छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। दुर्ग के भिलाई में लगा पहला स्मार्ट मीटर, अब मोबाइल की तरह करना पड़ेगा विद्युत रिचार्ज, जितने का बैलेंस उतनी ही मिलेगी बिजली। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने दुर्ग जिले में स्मार्ट बिजली की मीटर लगाने की शुरुआत कर दी है। दुर्ग के मुख्य अभियंता एम जामुलकर ने भिलाई 3 स्थित CSCB कॉलोनी में बबीता नाम की उपभोक्ता के घर में पहला स्मार्ट मीटर लगाया। इस दौरान बिजली विभाग के कई इंजीनियर मौजूद रहे। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सभी राज्यों में स्मार्ट डिजिटल मीटर लगाने की योजना बनाई है। प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के घरों में इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए हैं।
माफियाओं के हौसले बुलंद, बंद कोयला खदानों से अवैध खनन। पुलिस ने जब्त की 200 बोरी कोयला। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के SECL चिरमिरी क्षेत्र में कोयले का अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इसके बावजूद भी कोयले का अवैध कारोबार बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। बंद पड़े खदानों को निशाना बनाकर कारोबारी द्वारा अवैध रूप से बड़े स्तर पर कोयला उत्खनन किया जा रहा है। बता दें कि ये कोयले की तस्करी किसके संरक्षण में चल रहा है, यह कह पाना मुश्किल होगा। बैंक कैशियर ने महिला स्व सहायता समूह से की लाखों रुपए की धोखाधड़ी, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। गरियाबंद जिले के अंतर्गत छुरा गांव में एक बैंक कैशियर ने धोखाधड़ी कर महिला स्व सहायता समूह से लाखों रुपए गबन कर लिया। इस मामले में शिकायत पर SP अमित तुकाराम कामले के निर्देश पर छुरा थाना पुलिस ने आरोपी पर धारा 420 भादवी के तहत बैंक कर्मचारी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। बीजापुर में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, 3 IED बरामद, जवानों को निशाना बनाने किया था प्लान। बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गदामली कडेर के मध्य निर्माणाधीन मार्ग पर सर्च ऑपरेशन पर निकली CRPF के जवानों ने 3 प्रेशर IED बरामद किया। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए IED को प्लान किया था, लेकिन CRPF के जवानों ने मुस्तैदी के साथ तीनों IED बरामद करने के साथ ही BDS टीम की मौजूदगी में IED को निष्क्रिय किया। बरामद 2 IED 30-30 किलो और एक 10 किलो का था। यह मामला नमेट थाना क्षेत्र का है। UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी, रायपुर में खुलेंगे सिविल सर्विस के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट। छत्तीसगढ़ में UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है, उनके सपनों को पंख लग सकते हैं। देश के सिविल सर्विस के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट अब रायपुर में अपनी शाखा खोलेंगे, जिससे राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दिल्ली के अलावा रायपुर में भी उच्च स्तरीय कोचिंग की सुविधा मिलेगी। इसके लिए आदिम जाति विकास विभाग ने प्लानिंग शुरू कर दी है। सरकारी स्कूल में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़, विद्यालय के गिरते दीवारों के बीच शुरू हो रही नए सत्र की पढ़ाई। नई शिक्षा सत्र की शुरुआत 18 जून से शुरू हो जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के 195 स्कूलों के बच्चों को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर खतरे से जूझना पड़ेगा। दरअसल इन स्कूलों के कैंपस में पुराने जर्जर भवन आज भी खड़े हैं, जिसे शिक्षा विभाग की ओर से डिसमेंटल कराने के आदेश अब तक नहीं मिले हैं, जिससे कभी भी गंभीर दुर्घटना घट सकती है। दरअसल लंच के दौरान बच्चे इन भवनों के आसपास खेलते हुए नजर आते हैं। दरअसल बेमेतरा जिले के अंतर्गत बेमेतरा, साजर, नवागढ़ व बेरला ब्लॉक आते हैं, जिसमें 195 स्कूल भवन तोड़ने लायक है। इसमें हायर सेकेंडरी के भी स्कूल शामिल हैं। रिटायर्ड तहसीलदार से एक्सटॉर्शन का शिकार, वसूले 10 लाख रुपए, न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी, जालसाजों को राजस्थान से पकड़कर लाई बिलासपुर पुलिस। बिलासपुर में रिटायर्ड तहसीलदार का न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ठगों ने 10 लाख रुपए वसूली कर ली, जिसके बाद से एक्सटॉर्शन का शिकार रिटायर्ड तहसीलदार ने पुलिस में केस दर्ज कराया। 2 माह बाद अब पुलिस ने इस केस में राजस्थान के 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने मोबाइल, बैंक पासबुक भी जब्त किया है। उनसे पूछताछ में इस तरह के और भी मामले की जानकारी मिल सकती है। पूरा मामला कोनी थाना क्षेत्र का है। सड़क हादसे में सेमराहा गांव के 19 लोगों का हुआ था दुखद निर्धन। अब MLA भावना बोहरा ने मृतकों के परिजनों को वितरित की चेक। पिछले महीने कबीरधाम के ग्राम बाहपानी में सड़क हादसे में सेमराहा गांव के 19 लोगों का दुखद निर्धन हो गया था और 16 लोग घायल हुए थे। वहीं पंडरिया विधायक भावना बोहरा की उपस्थिति में 19 मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मान से कुल 95 लाख रुपए और 16 घायलों को 50,000 रुपए के मान से कुल 8 रुपए का चेक वितरित कर आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वहीं पीड़ितों के साथ यहां पर भावना बोहरा ने कहा, हमारी सरकार खड़ी है और हर संभव मदद के लिए तत्पर है। विवाहित महिला से दुष्कर्म, रिश्तेदार ने जान से मारने की धमकी देकर किया रेप, चंद घंटों में आरोपी गिरफ्तार। जसपुर जिला के फरसा बहार से एक विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पति की गैर मौजूदगी में जान से मारने की धमकी देकर एक रिश्तेदार ने अपनी ही परिचित की महिला का बलात्कार किया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 450, 376, 376(2), N 506 भादवी के तहत मामला दर्ज कर कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। सरपंच और सचिव ने बिना काम कराए निकाल लिए 10 लाख रुपए, जांच करने गांव पहुंची जनपद पंचायत की टीम, मिली खामियां। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला बिलाईगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिंदूरस का है, जहां ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर 14वें और 15वें वित्त की करीब 10 लाख रुपए की राशि का गबन करने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद जनपद पंचायत बिलाईगढ़ से 3 सदस्यीय टीम जाँच के लिए गाँव पहुंची। जाँच के दौरान टीम ने कुछ कामों में खामियां
कार्रवाई। अधिकारियों ने कहा कि जांच प्रतिवेदन बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच शुरू होने पर सस्पेंस। बीजेपी ने 2 महीने पहले कहा जांच शुरू, आयोग ने लिखा कोई जांच अधिकारी नहीं आया। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच पर सस्पेंस बरकरार है। जांच शुरू किए जाने का दावा प्रदेश की बीजेपी सरकार करती आई है, लेकिन इस मामले में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से भेजी गई लिखित प्रेस विज्ञप्ति जांच शुरू होने से किनारा कर रही है। आयोग के मुताबिक भर्ती परीक्षा 2021 की जांच के लिए किसी भी एजेंसी से कोई अधिकारी नहीं आया है, न ही अब तक कोई दस्तावेज लिए हैं। 14 जून को लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति से साफ पता चलता है कि जांच को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर 14 अप्रैल 2024 को ही ये पोस्ट किया गया कि सीजीपीएससी की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा जमकर गूंजा था और बीजेपी को युवाओं का समर्थन भी मिला। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस बात का प्रचार जोर शोर से किया कि सीबीआई की जांच शुरू हो गई है और अब युवाओं को जल्द न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा और बड़ी खबर। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।